देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट करना। मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है, हमें पता है मैं कहाँ हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे टिल्डा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैं होम डायरेक्टरी में हूँ करंट यूजर की। ठीक है, PWD करता हूँ होम और मेरे यूजर का नाम आ गया। LS किया तो फाइल्स एंड फोल्डर्स मेरे सामने आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखते हैं फोल्डर को बनाना। कैसे हम फोल्डर बना सकते हैं? ऑब्वियसली हम एक्सप्लोरर की हेल्प से तो बना ही सकते हैं, लेकिन ये जो कमांड मैं बताने जा रहा हूँ MKDIR, इससे आप मल्टीपल फोल्डर्स चुटकियों में बना सकते हैं। पेरेंट फोल्डर बना सकते हैं एक ही बारी में। समझ रहे हैं? बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिएगा, MKDIR ये है कमांड का नाम। एक बार मैन करके देख लेते हैं, इसके मैनुअल पेजेस को देख लेते हैं। मैन MKDIR, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरीज बनाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है आप दे सकते हैं कितने भी। डायरेक्टरी यहाँ पर क्या है, मैंडेटरी है, विदाउट ब्रैकेट्स है, और कितनी भी दे सकते हैं आप। डॉट 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 का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो LS मैंने किया तो ये आ रहे हैं। मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ मूवीज का, तो MKDIR दिया मैंने और यहाँ पे दिया मैंने मूवीज। ठीक है, LS करूंगा तो एक मूवीज नाम का फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है हमको, मूवीज नाम का एक फोल्डर हमारा बन गया है। इसमें जाते हैं, CD हमने मूवीज में गए हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली है इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। MKDIR, अब हमने देखा था डॉक्यूमेंटेशन में मल्टीपल फोल्डर्स हम बना सकते हैं एक ही बारी में। देखिए, जब हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज करते हैं, GUI का यूज करते हैं, तो हमें पता है कि बार बार क्रिएट न्यू फोल्डर करना पड़ता है। लेकिन इससे देखेगा एक ही बारी में मल्टीपल फोल्डर्स आप जितने भी चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 जॉनरा मूवीज के क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले कॉमेडी, देन एक्शन एंड देन हॉरर। ठीक है, एंटर किया। अब देखो तीनों फोल्डर एक ही बारी में क्रिएट हो गए। सही है, चलिए एक और फोल्डर मैं क्रिएट करना चाहता हूं किड्स के लिए। ठीक है, बच्चों की मूवीज के लिए, लेकिन मैं उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं एनिमेशन के नाम से। ठीक है, यानी कि अब मैं एक और फोल्डर चाहता हूं मूवीज के अंदर किड्स एंड उसके अंदर एनिमेशन। तो MKDIR, यहाँ पे मैं पेरेंट डायरेक्टरी भी दे सकता हूँ, यानी कि मैं कितने भी फोल्डर एक ही बारी में क्रिएट कर सकता हूँ। समझ रहे हैं बात को? अगर वो क्रिएटेड नहीं है तब भी। ठीक है, अब देखिए किड्स के अंदर मैं एनिमेटेड मूवीज करके बनाना चाहता हूँ। एनिमेशन बोल दीजिए, एनिमेशन। ठीक है, किड्स के अंदर मैं चाहता हूं एनिमेशन करके एक फोल्डर आ जाए। लेकिन अगर मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे बोलेगा कि भाई किड्स तो है ही नहीं। तो हमने देखा, अगर मैन पेज निकालते हैं MKDIR का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -P कर दीजिए, -P कर दीजिए, तो उसके पेरेंट डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएंगे अगर नहीं है तो। ठीक है, अब की प्रेस किया मैंने। ठीक है, पुरानी एंट्रीज को देखने के लिए, पुरानी कमांड्स को देखने के लिए जो मैंने चलाई थी। -P जैसे करूंगा मैं, तो आप कितने भी फोल्डर से दो, कितने भी फोल्डर से दो। एनिमेशन के अंदर भी आपको देना है ना अगर, तो 2010 करके दे दो। ठीक है, तो देखिएगा सब क्रिएट हो गया। किड्स भी क्रिएट हो गया, CD किड्स, उसके अंदर एनिमेशन क्रिएट हो गया, CD एनिमेशन, एंड उसके अंदर 2010 भी क्रिएट हो गया, 2010। ठीक है, PWD करूंगा, देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम MKDIR का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट मल्टीपल फोल्डर्स एंड टू क्रिएट पेरेंट डायरेक्टरीज एज वेल इफ दे आर नॉट क्रिएटेड ऑलरेडी। अपनी होम डायरेक्टरी में जाते हैं वापस। होम डायरेक्टरी टिल्डे से होम डायरेक्टरी में चला गया मैं। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया था मूवीज नाम का फोल्डर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक और फोल्डर बनाना चाहता हूँ जर्नल नाम से। ठीक है, MKDIR जर्नल। जर्नल के अंदर जाते हैं, खाली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरी कमांड चलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है टच। मैं टच करता हूँ, देखो लिखा हुआ है चेंज फाइल टाइम स्टैम्प्स। अच्छा, बोल रहा है कि अपडेट कर देता है। टच का मतलब छूना, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है जिस भी फाइल को टच कमांड से आप टच करवाओगे, ठीक है, उसका फाइल का टाइम स्टैम्प जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम जो है वो चेंज हो जाता है करंट टाइम से। जिस टाइम आपने लास्ट टच कराया था उसको, वो टाइम उसको एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम उस टाइम के बराबर हो जाएगा। और साथ में लिखा हुआ है कि अगर वो फाइल क्रिएटेड ही नहीं है तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। मतलब समझाता हूँ। LS किया मैंने, कुछ भी नहीं है, लिखता हूं मैं टच, है ना। मैं आगरा गया मान लो, और मैंने agra.txt करके लिखा मैंने टच agra.txt। इस पर मैं अपनी कथा लिखूंगा कि मैंने आगरा में क्या क्या किया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टच किया आगरा को, तो देखो agra.txt जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, ऑब्वियसली खाली फाइल है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा चलिए, अब मैं ls-a करता हूँ, बल्कि ls-l करता हूँ लॉन्ग फॉर्मेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे अभी जो समय चल रहा है वो आ गया है 21 अक्टूबर 18, यानी कि 6:13। ठीक है, तो टच कमांड क्या करती है, अगर
कोई फाइल क्रिएट नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगी। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइल को टच करवाता हूँ तो क्या होगा, उसका टाइम स्टैम्प जो है ना वो चेंज हो जाएगा, मॉडिफिकेशन टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो अगर मैं अब टच करता हूँ एंड ls-l फिर से करता हूँ तो देखो 1 मिनट का डिफरेंस आ गया। समझ रहे हो बात को? तो यही है जैसे हमने देखा यहाँ पे इसके मैनुअल पेज में, तो वही लिखा है अपडेट एंड एक्सेस, अपडेट द एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम्स ऑफ ईच फाइल टू द करंट टाइम। ऑब्वियसली आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं एक ही बार में। देख रहे हो, अगर मान लो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हो, तो एक ही बार में आप क्रिएट कर सकते हो तीनों फाइल। समझ रहे बात को? जैसे मेरे को अब क्या करना है, मैं मान लीजिए अभी मैं आगरा गया, फिर 6 महीने हो गए और मैं हर महीने अलग अलग जगह गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ सबके बारे में लिखूं मैं। ठीक है, मैं दिल्ली गया, मैं न्यूयॉर्क गया, मैं दुबई गया, तो देखो एक ही बार में सारी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, कितना फास्ट है। ऑब्वियसली GUI से बहुत ज्यादा फास्ट है। और आप देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है आप TXT फाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है आप HTML फाइल क्रिएट कर, कुछ भी कर सकते हो भाई। टच a.html कर लीजिए, ठीक है, उसी एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप कोई एक्सटेंशन नहीं देते हैं, टच हेलो कर दिया आपने ऐसी, तो उसका कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होगा, ऑब्वियसली हेलो ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैनुअल फिर से देखते हैं। लिखा हुआ है अगर -a देंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टाइम चेंज करेगा, मॉडिफिकेशन टाइम चेंज नहीं करेगा। -m क्या करता है, चेंज करेगा सिर्फ मॉडिफिकेशन टाइम को। -t से आप एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प दे सकते हो, ठीक है, -d से आप डेट दे सकते हो, उसको पार्स कर लेंगे और करंट टाइम की जगह वो सेट कर जाएगा एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम में। ls करता हूं मैं। अभी हमने स्टैट कमांड देखी नहीं है, लेकिन अगर स्टैट कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम आ रहा है। इसी की बात कर रहे थे हम कि भाई टच जो है वो इसी को चेंज करता है। अगर मैं अब टच कराता हूँ -a से, है ना, सिर्फ एक्सेस टाइम चेंज होगा। अब इसका देखेगा, या फिर एक काम कर देते हैं -m करते हैं एंड agra.txt करते हैं, तो यहाँ पे देखेगा। स्टार्ट करता हूँ फिर से, तो एक्सेस टाइम तो वही है ना, लेकिन मॉडिफिकेशन टाइम जो है वो चेंज हो गया है। मॉडिफिकेशन टाइम जो चेंज हो गया, ठीक है, हमें इनसे मतलब नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई टच जो है कोई कमांड है और एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम चेंज कर रही है, फलाना कर रही है, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हाँ अगर वो फाइल क्रिएटेड नहीं है तो फाइल क्रिएट कर देता है। ये बहुत ज्यादा हैंडी टूल है हमारे लिए, ठीक है। जैसे हमने देखा कि मल्टीपल फाइल्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं। कल को अगर आप किसी फोल्डर में हो, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स आपको क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे, टच करोगे a.html, b.css एंड c.js। दैट्स इट। एक और कमांड देख लेते हैं फाइल करके, जो कि फाइल टाइप बताती है। अगर मैं फाइल करता हूँ agra.txt को, अच्छा सॉरी, फाइल स्पेलिंग गलत हो गई है, फाइल तो कह रहा है अभी एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। मैं बता देता हूँ एक बार मैन करके। बोल रहा है कि डिटरमाइन कर दिया फाइल टाइप को। ये सिनॉप्सिस वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पे आप ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। अपने होम डायरेक्टरी में जाते हैं, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, इसको देखते हैं। फाइल 2023 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइल के नाम में क्या आ रहे हैं, स्पेसेस आ रहे हैं, तो आपको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। सिमिलरली आप देखेगा, अगर देखो आप टच कर रहे हो दो फाइल्स को, a.txt या फिर मान लीजिए a और b को कर रहे हो। अब क्या है, क्या आप चाहते हो एक फाइल क्रिएट करना या फिर दो फाइल क्रिएट करना, बताइए सर। अगर आपको स्पेस के साथ एक ही फाइल क्रिएट करनी है ना, तो आप सिंगल कोट्स में दो इसको। अब देखो ls करूंगा मैं तो एक फाइल है, ठीक है, लेकिन अगर टच a भी करता मैं तो दो फाइल क्रिएट हो जाती, एक a और एक b, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई टच की, लेकिन मैं फाइल की बात कर रहा था। फाइल यूज होती है टू गेट फाइल टाइप ऑफ अ फाइल, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फाइल में ये पास करता हूँ विद कोट्स, ठीक है, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्पेस सेपरेटेड करके यहाँ पे लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि आप दो फाइल दे रहे हो, एक ये फाइल और एक ये दूसरी फाइल। समझ रहे बात को? मैंने सिंगल कोट्स में दी है, इसका मतलब क्या है कि एक ही फाइल है। फाइल मैंने किया, बोल रहा है देखिए सर कि क्या है, MP4 है। अब मैं करता हूँ टच ABC। अब इसको देखते हैं, फाइल ABC बोल रहा है एम्प्टी, ठीक है। मैंने अब ABC फाइल में लिख दिया है कुछ, ठीक है। अगर मैं हेलो करता हूँ, यहाँ पे कैट करता हूँ हेलो, अब मैंने ABC फाइल में कुछ लिख दिया है, देख सकते हो आप, हेलो आ गया। अब अगर मैं फाइल करूंगा ABC को तो अब आ गया टेक्स्ट। समझ रहे हैं? एक और चीज देखेगा, मैं टच करता हूँ abc.mp4 को, ठीक है। MP4 क्या होती है भाई, वीडियो का है फॉर्मेट, ठीक है। अब फाइल करता हूँ abc.mp4 को, एम्प्टी कह रहा है, ठीक है। ये देखिए abc.mp4, इसको ना टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेते हैं। अभी तो एम्प्टी कह रहा था, अब देखेगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। हेलो लिख दिया मैंने। अब मैं चेक करता हूँ इसका फाइल का, देखो अभी भी टेक्स्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखिए, आप इंसान को बेवकूफ बना सकते हो, GUI को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन फाइल कमांड को नहीं।
फाइल कमांड जो है ना वो एक्सटेंशन को नहीं देखता है, वो क्या करता है, कुछ टेस्ट करता है उस फाइल के कंटेंट पर और फिर बताता है कि भाई वो फाइल का टाइप क्या है, एक्चुअल MP4 है या फिर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, JPG है, फलाना ढिमकाना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैन करके फाइल को तो यह लिखा हुआ है कि भाई कुछ टेस्ट करती है, ठीक है, ये कमांड जो है कुछ टेस्ट करती है टू फाइंड द फाइल टाइप, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे abc.mp4 में ना HTML लिख देता तो वो फाइल टाइप HTML दिखा देता। समझ रहे बात को? एक काम करके दिखाता हूँ, मैन abc या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं hello.png। अच्छा मैन कर दिया मैंने, टच करना है ना, टच, ठीक है। अब अगर मैं फाइल करता हूँ hello.png को तो empty आ रहा है, सही बात है। जाते हैं और इसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं। यहाँ पे मैं पाइथन का कोड डाल रहा हूँ कुछ, है ना, क्या डाल रहा हूँ कोई मतलब नहीं अपने को। अब चेक करते हैं, देख रहे हो पाइथन स्क्रिप्ट आ गया, समझ रहे हो। तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो फाइल को, फाइल एक्चुअल जो फाइल टाइप है वही बताएगा। अच्छा ऑब्वियसली एक्सटेंशन उल्टे सीधे रखोगे, है ना, तो वो अनयूजेबल हो जाएगी। फाइल जो है वो तो आपको असली फाइल टाइप बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपके सिस्टम पर एप्लीकेशंस हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगी। आपने यहाँ पे ABC MP4 लिखा हुआ है और मान लीजिए टेक्स्ट फाइल है, तो भाई MP4 है तो देखो, देख रहे हो ये क्या है, PNG मैंने किया तो ये ओपन अब होगा फोटो व्यूअर से। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो इशू आ गया, समझ रहे बात को, क्योंकि जो एप्लीकेशंस हैं वो तो कंफ्यूज हो गई कि भाई ये क्या है ना। मैंने तो एक्सटेंशन देखना है और एक्सटेंशन आपने गलत लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे abc.mp4 है, यहाँ पे वीडियो का सिंबल आ गया है, ओपन करोगे तो देखो VLC प्लेयर में ओपन हो गया, लेकिन ऑब्वियसली ओपन तो हो गया है लेकिन चलेगा थोड़ी क्योंकि वीडियो तो है नहीं, समझ रहे। तो इस वीडियो में हमने देखा फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड फाइल का टाइप कैसे हम देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करिए, इनके मैनुअल पेजेस को देखिए और खेलिए, अलग अलग ऑप्शंस के साथ खेलिए। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसकी लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।